अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर एहतेशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और बड़ी ही ज़बरदस्त और शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना की तरफ से स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। ये बैचलर्स और मास्टर बेस स्कॉलरशिप्स हैं, यानी कि जिन लोगों की तालीम मिनिमम इंटर है, जिन्होंने इंटर कंप्लीट किया हुआ है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ मैं और की पॉइंट्स बता दूंगा आपको। पहली बात तो ये कि मदीना मुनव्वरा के अंदर है। सेकंड ये कि इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, ट्यूशन फ्री है, यानी कि आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब इन्होंने मंथली स्टाइपेंड डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, लेकिन मैं पहले ही वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो सऊदी अरब की तरफ से स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती हैं, उनका जो बैचलर्स की तरफ स्कॉलरशिप होता है वो तकरीबन मंथली 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, और मास्टर्स और पीएचडी के लिए तकरीबन 2 से 4 लाख होता है। अभी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुए हैं वो सिर्फ बैचलर्स और मास्टर बेस हैं। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से और भी काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज किया है। पहले मैं बेनिफिट्स बताऊंगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं वो बताऊंगा, और इन द एंड ऑफ वीडियो के किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है वो भी सारा प्रोसीजर लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चलें अभी आपको मैं कुछ इसके बेनिफिट्स बता दूं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को मिलने हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। पहला पॉइंट है अ फ्री प्लेन टिकट अपॉन एडमिशन। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो टिकट्स हैं, यानी कि आपके आने का खर्चा, वो भी सऊदी यूनिवर्सिटी की ही तरफ से उठाया जाएगा। मंथली अलाउंस यानी कि मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बैचलर्स के लिए तकरीबन 1.5 से 2 और मास्टर्स के लिए तकरीबन 2 से 4 लाख तक होगा। थर्ड पॉइंट में है एन एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर द स्टूडेंट्स हु अचीव ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपनी स्टडीज के दौरान, उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी कि आप लोगों को टोटली फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, और ऐसा नहीं कि कोई खाली रूम दिया जाए, प्रॉपर फर्निश्ड होगी। द फूड एट द यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट फॉर स्मॉल मंथली फी, यानी कि आप लोगों को खाना भी मिलेगा और अच्छी किस्म का खाना मिलेगा, मेयारी खाना मिलेगा, और बहुत ही छोटी सी फीस आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है, जिसकी बेस पर आपको मंथली ये फैसिलिटी भी मिल जाएगी। क्वालिटी हेल्थ केयर एट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, यानी कि अगर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड कोई इशू आता है, बीमार हो जाते हैं, तो वो भी आपको फ्री यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। फ्री डेली ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स मॉस्क एज वेल एज रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड उमरा ट्रिप्स। आपको चूंकि मदीना के अंदर आप लोग होंगे, तो आपको जो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है वहाँ पे डेली आप लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, और आपको एनुअली उमरा की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यूज ऑफ सोशल ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एट द यूनिवर्सिटी, यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज हैं यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या सोशल ट्रेनिंग की, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। अब बेनिफिट से आगे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अपने क्वेश्चन पूछने होते हैं, आपकी कोई क्यूरीज होती है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लिया करें। आप व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेज ना किया करें। अकेले अकेले बंदे को दोबारा से वही चीज़ें एक्सप्लेन करना जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होता हूँ, वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर इधर ओमान में, तो मैं टाइम निकाल के एक तो ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन दोबारा फिर से एक्सप्लेन यही सारी चीज़ें करना वो मुश्किल होता है। हाँ, आप कमेंट्स में लिखें जो जो आपके क्वेश्चन है, उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जब मुझे टाइम मिलता है मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस इसका आपने ख्याल रखना है। चलें अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बाकी चीज़ें मैं गाइड करता हूँ। जी, तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना स्कॉलरशिप फुली फंडेड, इसके बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने फिर भी एक बार देखने हो तो इसको मैं स्लोली स्लाइड कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले देखें रिक्वायर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें अभी स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि आपके पास आइट्स वगैरह होना चाहिए, सिर्फ आपको इंग्लिश बोलनी और समझनी आनी चाहिए। एलिजिबल कंट्रीज़, कौन कौन से कंट्रीज़ के अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंटरनेशनल मुस्लिम मेल ऑफ गुड कंडक्ट, इसमें मुस्लिम होना लाजमी है, नॉन मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकते। मेल ऑफ गुड कंडक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस करैक्टर अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये है।
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है, स्टूडेंट मस्ट होल्ड हाई स्कूल एजुकेशन। आपके पास इंटर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स, या जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है तो उसके मुताबिक आपकी जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटर कंप्लीट होनी चाहिए, या इक्वल टू इंटर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री फॉर 16 ईयर एजुकेशन। ये वही है मैं जो आपको बता दिया कि जो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो CGPA है ना, इन्होंने 5.00 में से 3.75 लिखा है, तो इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं ऑनलाइन जिस पे आप GPA सिस्टम को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, शुड बी इन अ गुड फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। Applicant must be the age of 17 to 25 years old for undergraduate degrees। 17 से 25 साल की एज होनी चाहिए अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है। स्टूडेंट मस्ट बी इंटरेस्टेड टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री एंड अबाइड द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी जिसमें आपका एडमिशन होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और इंटरेस्टेड होने चाहिए आप, ये ना हो कि एडमिशन लेके भाग जाएं। और इधर ऊपर वाले पॉइंट में 70 to 25 लिखी है बैचलर्स की एज लिमिट, जो मास्टर्स की है वो 30 इयर्स होती है, इधर इन्होंने नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट फॉर मास्टर। द एप्लीकेंट्स फ्रॉम गल्फ कंट्री मस्ट obtain a minimum score of 65 in the post graduate general एप्टीट्यूड टेस्ट QIYAS। अच्छा, ये गल्फ़ के जो लोग हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स जो गल्फ़ में हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के नेशनल्स हैं, तो उनके पास ये वाला टेस्ट होना चाहिए। और जो लोग आउट ऑफ गल्फ़ अप्लाई करेंगे तो उनका भी इधर लिखा हुआ है, इधर देख लेते हैं। द एप्लीकेंट फ्रॉम सऊदी आउटसाइड सऊदी अरेबिया मस्ट obtain a मिनिमम स्कोर ऑफ 130 इन द GRE टेस्ट क्वांटिटेटिव पार्ट एंड नॉट हैव बीन मोर देन 2 इयर्स। तो आपके पास ग्री होना चाहिए और ये आपके पास 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द एप्लीकेंट मस्ट obtain अ मिनिमम स्कोर ऑफ 450। यहाँ टोफल होना चाहिए आपके पास, BPT, और जो आपका मिनिमम स्कोर है वो 450 होना चाहिए। आइट्स भी चल जाता है 6.5, उसमें आपके पास मिनिमम बैड होना चाहिए, वो भी चल जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं। तो बैचलर्स में देखें, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये वाले कोर्सेज हैं। ये मैं आपको ना इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा चेक कैसे करना है, ताकि आपको आसानी हो जाए। मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स है। इसके अलावा भी और हैं, वो उधर से देख लेंगे हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अभी चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं हमें इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो पहले तो आ गया आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके रिज़ल्ट कार्ड्स, आपकी डिग्रीज़, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट, इनिशियली देखें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। इनिशियली जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एट अ टाइम आपके पास नहीं है, तो आप अप्लाई करने के बाद फ़ौरन पासपोर्ट बनवा लें। आप आईडी कार्ड की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में पासपोर्ट लाजमी चाहिए होता है। अब बड़े लोग बार बार यही सवाल करते हैं कि पासपोर्ट के बगैर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो पासपोर्ट आने जाने के लिए तो चाहिए है, तो बेटर है बनवा लें, लेकिन इसके बगैर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में इसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिमनी ऑफ गुड कंडक्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी से भी बन जाता है, और मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। ये यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करेगी कि कहाँ से आपने बनवानी है। रिकमेंडेशन लेटर फ्राम स्कूल और एनी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन और एनी इंडिविजुअल पर्सनल, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो है रिकमेंडेशन लेटर वो बनवा लीजिएगा, वो भी चल जाएगा। द एप्लीकेंट मस्ट अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, ये पिछली वीडियो में भी कुछ लोगों को मसला आया था, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज दोनों में प्रोवाइड करने हैं। अब अरबिक लैंग्वेज में आप इस तरह अप्लाई करेंगे कि आपके पास काफ़ी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, वहाँ से आपने वही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करवा के अरबिक में वो ही अपलोड कर देने हैं। यानी कि आपकी जो डिग्रीज़ होंगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो होंगी, वही आपने अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी डेडलाइन। डेडलाइन क्या है? अब ये देखें, यहाँ पे है बैचलर्स के लिए 31 अगस्त। अब जो लोग 31 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो कोई परेशानी होना आपने, ये सिर्फ बैचलर्स के लिए है। बट
हर 6 माह के बाद ये स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं, तो आप अभी सिर्फ प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, अपने आप को प्रिपेयर करें। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप आगे करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स की मैं वीडियो बनाता रहूँगा और चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो हो सकता है आपको उधर कोई चांस मिल जाए। तो 31 अगस्त से पहले-पहले वाले अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है, और जो बाद वाले होंगे तो वो नेक्स्ट देख लीजिएगा। या तो 6 मंथ बाद अप्लाई कर लीजिएगा, या कोई और स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी देख लीजिएगा। और जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए तो अभी काफ़ी डेट पड़ी है 31 अक्टूबर तक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये अब नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अब इधर भी काफ़ी लोगों ने पिछली वीडियो में पूछा था कि वेबसाइट का लिंक नहीं ओपन हो रहा, ये मसला आ रहा है, तो उनको लिंक ढूँढने भी मुश्किल आती है। तो भई आप सीधा गूगल पे जाएँ, लिंक को यूज़ ही ना करें, सीधा गूगल पे आके आपने यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी का नाम। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, ये लिख दिया, तो यहाँ पे आएँगे, ये यूनिवर्सिटी का पहला लिंक आ जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी। इतना ईज़ी होता है। अगर आपसे आपके पास से लिंक से नहीं खुल रही, बाकी आपको लिंक से भी खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें, ये दूसरे ब्राउज़र पर खुल गई है। लेकिन ये हर जगह से ऐसे ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाती है, परेशान होने वाली बात नहीं होती। तो चलें, अभी हम क्रोम पे चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी का होम पेज है, इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब पहले आपको मैं इधर से दिखा दूं कि आपके पास कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस पे सिलेक्ट करेंगे तो कॉलेज ऑफ शारिया, कॉलेज ऑफ होली कुरान, कॉलेज ऑफ नोबल हदीस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज हैं। इसमें लॉ एंड इकोनॉमिक्स का भी है, आईटी का भी है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉलेज ऑफ साइंस का भी है, और अरबिक लैंग्वेज, फैकल्टी फॉर इंजीनियरिंग। तो इसको देख लेते हैं एक बार ज़रा। अब इसमें देखेंगे तो ये देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आगे डिपार्टमेंट्स आपने देखने तो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये इस तरह आप देख सकते हैं। अब दूसरा आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने देखने हैं साइंस के, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें प्रोग्राम्स या डिपार्टमेंट्स देखने हैं, तो इस पर क्लिक करिएगा तो ये आपके पास डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये सारे इस तरह आ जाएंगे। अब सिंगल सिंगल अगर आपने देखना हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, होम पेज पे आ जाएंगे, दोबारा नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते करते, और यहाँ पे ये देखें, ये बैचलर्स डिग्री हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं। इनको भी आपने देखना हो तो देख लीजिएगा, इधर भी स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। बाकी पहले पोस्ट ग्रेजुएट्स आपको दिखा दूँ, इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ये हो गया। अच्छा, ये भी एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप लोगों को वेबसाइट ट्रांसलेट नहीं करनी आ रही, आपके ब्राउज़र से नहीं हो रही, तो आपने ये जो 3 डॉट्स होते हैं इस पे क्लिक करना है। ये नीचे चलते हैं ना, यहाँ पे ट्रांसलेट लिखा होता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। इसमें अरबिक से इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज की वेबसाइट नज़र आ रही होगी उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। खैर, ये थे हमारे मास्टर्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, मास्टर ऑफ सिस्टम प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम इन डॉक्ट्राइन, ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। काफ़ी सारे टैब्स हैं। एम इन लिंग्विस्टिक्स, ये लैंग्वेज का होता है। तो मास्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये सारे इधर हैं, आप इधर से चेक कर सकते हैं। अब देख लें, इनमें से कोई एक आधा आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं। ये मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, अगर इस पर क्लिक करें तो ये उसकी सारी डिटेल खुल जाएगी। 2 इयर्स की ड्यूरेशन है, रेगुलरिटी है, 4 लेवल्स हैं, वीक पर लेवल 16 है, तो ये सारा उधर लिखा हुआ है। अभी आपको बैचलर्स के दिखा देते हैं, तो बैचलर्स पे आए, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे फिर से। ये देखें, बैचलर्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम, एडवांस शरिया प्रोग्राम ये भी है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको नेक्स्ट करते जाएं और देखते जाएं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, डॉक्ट्रिन एंड दावा बैचलर्स प्रोग्राम, ये इनकी है। जैसे ये इधर तिब वगैरह होती है अपने, तो इधर इनकी भी ये इस तरह डॉक्ट्रिन एंड दावा है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारा आप देख सकते हैं। ये भी है आगे, ये सारे देख लें आप। अभी बैक चलते हैं और नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। आपने दोबारा, आपको नहीं समझ आ रही तो दोबारा इधर आपने क्लिक कर देना है, होम पे आ जाना है।
होम पेज पे आते हुए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। ये देखें, अप्लाई लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू स्टूडेंट इंटरनेशनल, इस पर आपने क्लिक करना है। और जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसको आपने क्लिक कर देना है। बैचलर्स के लिए तो बैचलर का कर लेना है, मास्टर के तो मास्टर का कर लेना है। अभी मास्टर पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन लिंक यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये पोर्टल आपको पहले भी नज़र आया होगा, सेम सेम जैसा कि जो किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में था। तो ये सारे सेम ही होते हैं, बस ये आगे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसमें ले चलता है। अब यहाँ पे डेट देखें, स्टूडेंट्स आउटसाइड्स ऑफ सऊदी अरेबिया, तो मास्टर्स की ये फर्स्ट में से स्टार्ट है और 31 अगस्त ये बैचलर्स की है। और जो मास्टर्स की है वो है फर्स्ट में से स्टार्ट और 31 अक्टूबर। तो बैचलर्स वाले जो हैं, अगर 31 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो परेशान नहीं होना, फिर से बता रहा हूँ, ये दोबारा 6 माह बाद स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। ये देख रहे हैं आप बटन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इधर आपने पहले रजिस्टर करना होता है, सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगी, उस वीडियो को देख के भी आप कर सकते हैं। तो अभी इस पे करते हैं अप्लाई नाउ पे। तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे तो वो आपका लॉगिन आ जाएगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे करेंगे तो नया अकाउंट बनाना है आपने। अच्छा, अगर आप लोगों ने पहले किसी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया है, जैसे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी या अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी पे, तो आपने फिर इधर लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपका जो प्रीवियस अकाउंट का वही आ जाएगा, उसकी बेस पर ही आपने आगे एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। अब मैं इधर आगे प्रोसेस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और पहले भी उधर प्रोसेस किया हुआ था। तो आप सिंपल स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते जाइएगा और इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा। बाकी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।